हेलो एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक विशाल और इमेजिंग पौधे के ऊपर रहेगा। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको देखकर आपको थोड़ा सा मन में ख्याल तो आया ही होगा कि जो आज का टॉपिक वो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम जानेंगे जो चिनार का पौधा होता है वो दिखने में कैसा होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये चिनार का पौधा कितना विशाल पौधा और मोटा होता है, और आप इसकी लंबाई और चौड़ाई भी देख सकते हैं कि हमारे कश्मीर में ये सबसे बड़ा और मोटा पौधा माना जाता है, और इसकी जो एज होती है वो करीबन 1000 साल से ज़्यादा होती है। तो अत कुलिस छे इस कशर पोट बोइन कुल वनान, और हम इसको उर्दू में चिनार का पौधा बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश वी से चिनार ट्री। हम इसको उर्दू और इंग्लिश में एक ही नाम से पुकारते हैं, दैट इज चिनार ट्री। आप देख सकते हैं कि अपनी ब्रांच को कैसे फैलाया है इसने। आप देख सकते हैं कि ये कितने एरिया में फैला होता है, और ये ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि इसको नेशनल ट्री माना जाता है JNK का। ऑफ कोर्स दिस इज़ द नेशनल ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसकी आउटर लेयर यानी खाल कैसी होती है। अब आप अगर कहीं पे भी इसको देखेंगे तो कोई भी इसको इजीली पहचान पाएगा, लेकिन जब वो इस वीडियो को एंड तक देखकर तब पहचान पाएगा। एंड दीज आर द सीड्स ऑफ दिस चिनार ट्री, यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। हम इन सीड्स को भी लगा सकते हैं और इसके छोटे ब्रांचेस निकाल कर वो भी लगा सकते हैं, और ये दोनों सूरतों में ज़रूर आ जाएंगे। And this is the difference of unripe and ripe seeds of chinar tree. You can see on this screen कि इनकी डिफरेंस कैसे होती है जब ये राइप हो जाते हैं, और ये जब ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो ये चिनार ट्री से गिर जाते हैं। इनको देखकर मन में तो ख्याल आया ही होगा जब बचपन में हम इनके साथ खेलते थे। ये छोटे बॉल जैसे होते हैं और छोटे बच्चे इनको इंजॉय करते हैं और बहुत खेलते हैं इनके साथ। इन्हीं बीजों को ज़मीन में बोने के बाद ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि घरों में इनको कैसे उगाया जाता है और नर्सरीज में इनको कैसे उगाया जाता है। हम इन सीड्स को भी लगा सकते हैं या छोटी सी ब्रांच निकाल कर इस चिनार ट्री की लगा सकते हैं, ये दोनों आ जाते हैं। देखिए जब ये सीड्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं तब हम इनको कभी भी ज़मीन में लगा सकते हैं, और फिर मार्च अप्रैल में इनको निकाल कर हम अच्छी जगह पे लगाते हैं। मार्च अप्रैल में इनका पौधा बन चुका होता है और हम उनको फिर ज़मीन में लगाते हैं। नाउ वी विल सी द लीव्स ऑफ दिस चिनार ट्री, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखिए इसके लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। माना जाता है कि जैसे एक हाथ होता है वैसे ही स्ट्रक्चर होता है 5 उंगलियों का इस चिनार के पौधे को। देखिए अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे ये इंसान के हाथ से मेल खाता है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है वैसे ये चिनार का जो लीव होता है वो भी दिखता है। एंड दिस इज द विंटर लुक ऑफ दिस चिनार ट्री, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि विंटर में ये कैसा होता है। क्योंकि आज हमारे कश्मीर में जो स्प्रिंग चल रहा है तो धीरे धीरे इसके पत्ते भी निकल आएंगे। एंड दिस इज द समर लुक ऑफ दिस चिनार ट्री इन कश्मीर, यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। देखिए ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये चिनार एक ऐसा पौधा है जो ऑटम में अपने लीव्स का कलर चेंज करता है, यानी इनको ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर का बनाता है, और इस टाइम ये ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और कश्मीर की शान को बढ़ाते हैं। और इस टाइम इसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं इनके अराउंड। अब देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होता है जब इनका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इन पे ये कार्ड वगैरह क्यों लगाया गया है। हमारे कश्मीर में इसको सरकार ने बैन किया है काटने को। अगर इनको लोग काटेंगे तो एक तो इनको आने में बहुत देर लगती है, और दूसरी इनकी जो एज है वो 1000 साल से ज़्यादा होती है, और ये हमारे कश्मीर की शान है। और इनकी जो वैरायटी है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि लोग छुप छुप के इसको काटते हैं, इसलिए इसको सरकार ने बैन किया है काटने को। देखिए ये 80% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ये इतना यूनिक पौधा है कि इसलिए इसको ये गवर्नमेंट बैन करता है काटने को। और परमिशन हमें तब मिलती है इसको काटने की जब कहीं पे कोई रोड वगैरह बनाना हो या ज़्यादा इमरजेंसी हो, या कहीं चिनार ट्री जब सूख जाता है तो गिरने खुद लगता है, तो फिर इसको गवर्नमेंट ये परमिशन देता है कि इसको काट दिया जाए। अदरवाइज उसके अलावा इस पौधे को काटना बहुत ही रेयर है। और इस जगह को देखकर क्या लगता है, अगर आप कश्मीर से हैं तो इसको देखा ही होगा, लेकिन अगर आप बाहर से तो मे भी इसको देखा होगा या नहीं देखा होगा।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि इस जगह का नाम क्या है और किस किस ने इस पर विजिट किया है, तो मुझे ज़रूर बोलना कि कितना मज़ा आता है वहाँ पे। एक हिंट तो मैं दे सकती हूँ कि ये डल में है, यानी जो डल लेक है ये उसी में है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह का नाम क्या है। एंड दिस इज द आउटर लेयर और bark ऑफ दिस चिनार ट्री। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की कैसे इसके ब्रांचेस वाइट कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। ऐसी यूनिफॉर्म तो शायद आर्मी वालों को होती हैं, जैसे इस कश्मीरी चिनार ट्री की आउटर लेयर यानी खाल होती है। अब हम कुछ अमेजिंग थिंग जानेंगे इस चिनार ट्री के बारे में, यानी ये इतना मशहूर क्यों है और सरकार ने इसको बैन क्यों किया है काटने को। देखिए, जिसका साइंटिफिक नेम प्लैंटस ओरिएंटल्स है। अगर हम इसके नामों की बात करेंगे, देखिए जो चिनार लफ्ज़ है ये एक हिंदी लफ्ज़ है एंड जो बोइन लफ्ज़ ये कश्मीरी लफ्ज़ है, यानी हम कश्मीरी लोग उसको अपनी मदर टंग में बोइन कुल बोलते हैं। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस देखिए द चिनार इज़ कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ कश्मीर नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी ये कश्मीर की शान को और ज़्यादा बढ़ाता है और कल्चरल हेरिटेज भी है इस कश्मीरी लोगों की। एंड द चिनार लीफ इज कंसिडर्ड ए नेशनल सिंबल इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी नेशनल सिंबल इस चिनार के लीफ को किया जाता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। और कुछ लोग इसको ओरिएंटल प्लेन ट्री बोलते हैं और कुछ मैपल ट्री भी बोलते हैं। लोकली इसको हम बोइन बोलते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किया था मुगल्स ने, स्पेशली द एम्पायर जहांगीर, यानी जहांगीर ने इसको पहले लाया था हमारे कश्मीर में। देखिए जो ये चिनार का ट्री है ये हमारे कश्मीर में पहले से ही नहीं था, बल्कि ये कहीं और से कहीं लोगों ने लाया था। देखिए, some accounts suggested that the chinar came to Kashmir from Persia in the 14th century, bought by the traders and merchants. कुछ लोग कहते हैं कि इसको 1400 सेंचुरी में लाया था ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ने पर्शिया से, लेकिन इसके बहुत सारे अकाउंट्स हैं, अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमने चाइना से लाई है। और जो ये चिनार ट्री है ये कश्मीरी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री है, क्योंकि इसको अब आर्ट में भी लाया गया है, लिटरेचर में भी लाया गया है और क्राफ्ट्स भी बनाए दिए गए हैं इस चिनार ट्री के। यानी अब लोग इसकी खूबसूरत पिक्चर्स बनाते हैं और डिफरेंट तरीके से इसको प्रिटेंड करते हैं लोगों के सामने और अट्रैक्टिव तरीके से इसको प्रिटेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका जो फीचर है ये कैसे फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू रेड लीव्स ये कैसा अपना रंग बदलता है और कितने खूबसूरत तरीके से ये कितना खूबसूरत होता है जब ये अपने लीव्स को कन्वर्ट करता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अब हम वो कंट्रीज देखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा पाया जाता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पाया जाता है। दैट इज़ यूरोप, इटाली, मिडल ईस्ट यानी तुर्की, ईरान और एशिया हिमालयाज, पर्टिकुलरली इन द कश्मीर वैली। और इंडिया में कई जगहों पे पाया जाता है, यानी जम्मू में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है, यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ देशों में पाया जाता है, यानी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है ये चिनार ट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चिनार ट्री। थैंक्स।